फिल्म की शुरुआत एक पुराने वीडियो से होती है जिसमें निक का जन्मदिन मनाया जा रहा होता है, जहां उसके पिता और पूरा परिवार काफी खुश नजर आते हैं। और फिर अचानक निक के पिता पार्टी से कहीं गायब हो जाते हैं, जिसके बाद हम निक को देखते हैं जो अब 48 साल का हो चुका है और एक बिलियनर बैंकर है। दरअसल जिस दिन निक का जन्मदिन था उसी दिन उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी, जब उनकी आयु 38 साल की थी। और आज भी उसका जन्मदिन है, पर अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने कभी भी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। वहीं वो घटना निक पर गहरा असर छोड़ देती है, जिसके कारण चाहे उसके पास कितने ही पैसे ना हो पर उसे अपना जीवन अधूरा लगता है। इसलिए वो अब एक नए अनुभव की तलाश में है। इसीलिए अगले दिन काफी समय बाद जब निक अपने भाई कॉनराड से मिलता है, जहां उसका भाई नशे के लत के कारण जो रिहैबिलिटेशन में रहता है, वो निक को जन्मदिन के तौर पर कंज्यूमर रिक्रिएशन सर्विसेज यानी कि CRS नाम की कंपनी का बिजनेस कार्ड देता है। कॉनराड निक को सुझाव देता है कि उसे वहां जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये उसकी साधारण जीवन को एक अलग ही रोमांच देगा, जिसे अनुभव करके उसे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो भी इस सर्विस का काफी समय से हिस्सा है। इसीलिए अगले दिन निक CRS के ऑफिस पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात जिम नाम के आदमी से होती है, जो निक को कुछ टेस्ट फॉर्म भरने को देता है। लेकिन फॉर्म भरने से पहले निक उससे सवाल करता है कि आखिर इसमें होता क्या है। जिम समझाता है कि ये बस एक खेल है जिसे आप कभी भी छोड़ सकते हो। इसलिए निक फॉर्म भरने के लिए मान जाता है, पर अगले दिन CRS के लोग उसे फोन करके ये बताते हैं कि उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, जो सुनकर वो हैरान हो जाता है। लेकिन जब वो अपने घर के पास पहुंचता है तो उसी दरवाजे के सामने एक आदमी का शव दिखाई देता है, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता ने घर की छत से कूदकर अपनी जान दी थी। और जब वो उसके पास जाता है तो वो कोई शव नहीं बल्कि एक जोकर का मैनिक्विन निकलता है, जिसे वो अपने घर में लाकर रख देता है। लेकिन फिर उसे उसकी जीप के अंदर से चाबी मिलती है, और तभी टीवी में चल रही न्यूज का एंकर निक से बातें भी करने लगता है, जिससे निक एकदम दंग रह जाता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, और टीवी का एंकर उसे देख कैसे सकता है। तब उसे उस जोकर की आंख में कैमरा लगा दिखाई देता है, इसलिए वो उसकी गर्दन ही तोड़कर कैमरा बंद कर देता है। इसके बाद अब निक एंसन नाम के आदमी से मिलता है और उसे याद दिलाता है कि मैंने तुम्हें काफी पहले कॉन्ट्रैक्ट दिया था, पर तुम रिटर्न में मुझे कोई मुनाफा कमाकर नहीं दे रहे हो, इसलिए अब मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट वापस ले रहा हूँ। पर जब वो एंसन के हस्ताक्षर लेने के लिए अपना सूटकेस खोलता है तो वो खुलने का नाम ही नहीं लेती, जिस गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने आता है, पर तभी क्रिस्टीन नाम की वेट्रेस गलती से निक के ऊपर जूस गिरा देती है, जिस गलती के चलते मैनेजर उसे तुरंत जॉब से ही निकाल देता है। इसलिए गुस्से में वहाँ से चली जाती है, पर उसके जाने के बाद एक वेटर निक के टेबल पर एक नोट रखकर चला जाता है, जिसमें लिखा होता है कि उसे क्रिस्टीन को जाने से रोकना होगा। इसीलिए वो तुरंत उसके पीछे जाता है, पर तभी अचानक में रोड पर एक आदमी अपने आप ही धाराशायी हो जाता है, जिसे देखकर क्रिस्टीन उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हालत में जरा भी सुधार नहीं आता। तभी वहाँ से एक पुलिस की गाड़ी गुजरती है, इसलिए निक उनसे मदद मांगता है, जिस पर फिर पुलिस वाले तुरंत एक एम्बुलेंस का बंदोबस्त करते हैं। पर फॉर्म भरने के लिए क्रिस्टीन और निक को भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं वहाँ की बिजली अचानक में ही चली जाती है, और अजीब कारण से सारे स्टाफ वहाँ से भाग जाते हैं। जो देखकर निक अब समझ जाता है कि ये जरूर CSR के गेम का ही हिस्सा है। वो क्रिस्टीन को भी इस बारे में समझाता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ की लिफ्ट अपने आप ही खुल जाती है, इसलिए वो दोनों लिफ्ट के जरिए वहाँ जाने लगते हैं, पर वो लिफ्ट चालू होने का नाम ही नहीं लेती। तब निक की बत्ती जलती है, और जब वो उस जोकर मैनिक्विन से मिली चाबी लिफ्ट में लगाता है तो वो चालू हो जाती है, जो देखकर वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन फिर थोड़ा नीचे जाते ही लिफ्ट फिर से बंद हो जाती है, इसलिए उन दोनों को इमरजेंसी डोर के जरिए बाहर निकलना पड़ता है। आप दोनों वहाँ से निकलने के बाद सीधे CRS के ऑफिस पहुँचते हैं, लेकिन मोशन डिटेक्टर के कारण वहाँ का अलार्म ट्रिगर हो जाता है। इससे पहले कि सिक्योरिटी को लगे कि वो चोर है, इसलिए वो दोनों तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अब उनके पीछे पुलिस पड़ जाती है, और जैसे तैसे वो दोनों वहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद क्रिस्टीन निक के घर कुछ देर आराम करने के बाद जब कैब से अपने घर के लिए जाने लगती है, तब क्रिस्टीन ये रिवील करती है कि उसने जानबूझकर उस पर जूस गिराया था, जिसके लिए उसे $400 मिले थे, जो जानकर निक को यकीन ही नहीं होता।
अब अगले दिन जब निक सोकर उठता है तब उसकी सिक्योरिटी उसे फोन करके एक बुरा खबर देती है कि उसने अपना क्रेडिट कार्ड कहीं छोड़ दिया, जिसे एक फीमेल ने एक होटल को सौंप दिया। साथ ही उसने आपके लिए कमरा भी बुक करवाया है, जो जानकर वो समझ जाता है कि ये काम भी जरूर सीआरएस वालों का ही होगा। इसीलिए वो तुरंत उस होटल के कमरे में पहुंचता है, पर रूम की हालत काफी खराब होती है और वहाँ उसका वही सूटकेस भी खुला रखा होता है जो पहले उसे खुल ही नहीं रहा था। जी सूटकेस के अंदर कई सारे अश्लील फोटो और ड्रग्स भी होते हैं। वो अब ड्रग्स को तुरंत सिंक में बहाने पड़ता है, पर तभी कांच टूटने के कारण उसका हाथ कट जाता है। इसलिए वो सारी चीजों को सूटकेस में ही भर के होटल से निकल जाता है। लेकिन इतना कम नहीं कि अब कोई उसके कार का पीछा करने लग जाता है। इसलिए वो चालाकी दिखाते हुए उस कार के ड्राइवर को पकड़कर उससे जवाब की मांग करता है कि वो कौन है और क्यों उसका पीछा कर रहा है। वहीं उसके पास एक गन भी होती है, इसलिए अब निक उसे उसकी ही गन दिखाकर धमकाने लगता है, जिस पर अब जाकर कार का ड्राइवर रिवील करता है कि मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ और तुम्हारा पीछा करने के लिए मुझे पैसे मिले थे। जो इतना उगलने के बाद वहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद वो अपने ऑफिस आता है और अपने लॉयर को सीआरएस के बारे में सारी जानकारी निकालने को कहता है। वहीं उसे उस सूटकेस के अंदर से एक हैंडल भी मिलता है, पर जब वो घर वापस आता है तो उसके पूरे घर की दीवारों पर ग्राफिटी बनी होती है। साथ ही घर का सारा सामान बिखरा पड़ा होता है, जो देखकर वो तुरंत पुलिस को फोन करके रिपोर्ट करता है कि मेरे घर में कुछ लोग तोड़फोड़ करके चले गए। लेकिन इस पर सामने से उसे अजीब ही जवाब मिलता है कि उसे कैसे यकीन है कि वो लोग सच में चले गए। जो सुनकर निक एकदम घबरा जाता है। ऊपर से तभी दरवाजे के बाहर से कॉनराड निक को अपने साथ चलने को कहता है, इसलिए वो दोनों अब गाड़ी से निकल जाते हैं। कॉनराड अब यहाँ खुलासा करता है कि ये सब सीआरएस वाले कर रहे हैं। मैंने भी उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसे ऑफर किए, लेकिन फिर भी वो अपना खेल बंद नहीं कर रहे। इतना कम नहीं था कि तभी उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जिस पर कॉनराड को लगता है कि इसके पीछे भी सीआरएस का ही हाथ है। कॉनराड अब टायर बदलने के लिए जब टूल्स निकालने पड़ता है तो उसे निक की गाड़ी में कई सारे सीआरएस की चाबी मिलती है, जिसे देखकर वो निक पर बरस पड़ता है कि वो भी सीआरएस से मिला हुआ है जो उसके साथ गेम खेल रहे हैं। निक उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी सुने बगैर वहाँ से चला जाता है। अब घर जाने के लिए निक एक टैक्सी लेता है, पर ड्राइवर उसे कहीं और ही ले जाने लगता है और थोड़ी दूर आने के बाद टैक्सी से कूद जाता है, जिससे टैक्सी सीधे नदी में जा गिरती है। निक अब अपने आप को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा ही नहीं खुलता। तभी उसकी बत्ती जलती है और उसे उस हैंडल का याद आता है जो उसे उसके सूटकेस से मिला था, जिसकी मदद से वो तुरंत टैक्सी से बाहर आ जाता है। अब अगले दिन निक कुछ डिटेक्टिव्स के साथ सीआरएस के ऑफिस पर छापा मारता है, लेकिन वो जगह एकदम खंडर बन चुकी होती है, जो देखकर वो एकदम दंग रह जाता है। इससे अब उसका शक क्रिस्टीन पर आ जाता है, इसलिए वो उस कैब ड्राइवर तक पहुंचता है जिसने पिछली बार क्रिस्टीन को घर पर छोड़ा था, और उससे क्रिस्टीन का पता लगा लेता है। अब उससे सवाल करने पड़ता है, लेकिन पहले वो उसे कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। जिस मौके का फायदा उठाकर निक घर की तलाशी लेने लगता है, जहाँ उसे कई सारी चीजें पर लेबल लगा मिलता है, मानो उन चीजों को अभी अभी यहाँ रखा गया हो, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है कि क्रिस्टीन भी उनसे मिली हुई है। अब जैसी वहाँ क्रिस्टीन आती है, निक की शक्ल देखकर वो समझ आती है कि उसे सब मालूम हो गया है। तब वो इशारे में कहती है कि यहाँ स्मोक डिटेक्टर में कैमरा लगे जो हमारी हर हरकत को देख रहे हैं। पर इससे निक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो स्मोक डिटेक्टर को ही तोड़ देता है। लेकिन अब इससे घर के नीचे सीआरएस के लोग पहुंच जाते हैं, जो घर में अब अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं, जो देख वो दोनों तुरंत गाड़ी से भागने लगते हैं। अब रास्ते के दौरान निक क्रिस्टीन को धमकाते हुए उससे सारी बात बताने को कहता है, जिस पर अब वो रिवील करती कि जब सीआरएस वालों ने तुमसे फॉर्म भरवाकर टेस्ट लिया था, तब उन्होंने तुम्हारी सारी डिटेल्स निकाल ली थी, जिससे उन्हें तुम्हारे अकाउंट की सारी जानकारी मिल गई। जो लोग अब तक तुम्हारा सारा अकाउंट खाली कर दिए होंगे। जो सुनकर वो तुरंत बैंक में फोन लगाता है और उसे अपना पासवर्ड बताकर अकाउंट का बैलेंस चेक करने को कहता है। और चेक करने के बाद सामने से एक फीमेल एक शॉकिंग जानकारी शेयर करती है कि उसके अकाउंट में एक भी पैसे नहीं रहे, जो जानकर अब निक के पसीने छूटने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से एक केबिन में आते हैं, जहाँ फिर किसी निक को कॉफी ऑफर करती है, जिसे बेवकूफ निक पी भी लेता है क्योंकि उसमें क्रिस्टी ने नींद की दवा मिला दी थी।
वो अब सबसे बड़ा खुलासा करती है कि तुमने अभी जिससे बात की वो हमारी ही साथी थी। तब तक हमने तुम्हारे अकाउंट से रुपए नहीं निकाले थे, पर तुमने उसे पासवर्ड बताकर हमारा काम पूरा कर दिया। जिसके इतना कहने के बाद निक को पूरी तरह नींद आ जाती है। इसके बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक बक्से के अंदर पाता है, और जब वो वहाँ से बाहर आता है तो किसी दूसरे शहर के शमशान घाट में होता है, जो देखकर वो एकदम दुखी हो जाता है। वो अब अपना सब कुछ खोने के बाद अपनी घड़ी को, जो उसकी पिता की आखिरी निशानी थी, उसे बेचकर जैसे तैसे अपने शहर पहुंच जाता है। पर अब भी उसकी मुसीबत कम नहीं हुई थी, क्योंकि उसे अपने घर के गेट पर घर की नीलामी का नोटिस मिलता है, जो देखकर वो बुरी तरह से टूट जाता है। वो अब गेट बंद होने के कारण उसके ऊपर से होकर घर के अंदर जाता है और अपनी एक सीक्रेट जगह से कुछ पैसे और गन निकालता है, जिसे लेकर वो घर से निकल जाता है। इसके बाद वो अपनी एक्स वाइफ एलिजाबेथ से मिलता है और कुछ समय के लिए उससे उसकी कार मांगता है। यहाँ निक की हालत देखकर वो भी दंग रह जाती है, इसलिए मजबूरी के नाते उसे अपनी कार की चाबी दे देती है। तभी निक को टीवी पर जिम दिखाई देता है, जो एक दवा का ऐड कर रहा होता है, जो देखकर वो समझ जाता है कि ये बस एक पेड एक्टर है। इसलिए फिर वो इधर उधर से उसका पता लगाकर उसके पास पहुंच जाता है और अब उसे गन पॉइंट पर लेकर सीआरएस के ऑफिस ले जाने को कहता है। इसलिए डर के मारे जिम उसे सीआरएस के ऑफिस ले आता है। यहाँ निक को वो सारे लोग दिखाई देते हैं जिसे भी उसने फॉर्म भरने के बाद देखा था, जहाँ क्रिस्टीन भी होती है। निक अब उस पर गन तानकर अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन तभी वहाँ फिर से कुछ गार्ड्स आकर उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं, जिसमें जिम के साथ और भी लोग मारे जाते हैं। और निक और क्रिस्टीन जैसे तैसे टेरेस पर आ जाते हैं। वो अब बंदूक की नोक पर क्रिस्टीन से सीआरएस के हेड को यहाँ पर बुलाने को कहती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। पर तभी उसे निक के हाथ में गन दिखाई देता है, जो देखकर वो उससे सवाल करती है कि ये गन उसे कहाँ से मिली, क्योंकि ये उनकी कंपनी की है ही नहीं। निक को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये कहना क्या चाहती है। तब घबराहट में क्रिस्टी सारी पोल खोल देती है कि ये सब बस एक बड़ा नाटक है, जिसमें हमारा साथ कॉनराड भी दे रहा है, और नीचे जो लोग भी मारे गए वो सब भी इसी नाटक का एक हिस्सा थे। हम लोगों ने आपके घर में नकली गन रखी थी। लेकिन तभी दरवाजे के पीछे से कुछ लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, जिसके जवाब में अपनी दूसरी तरफ गन तान देता है। क्रिस्टी निक को बहुत समझाती है कि वहाँ कॉनराड और बाकी लोग हैं जो आपको जन्मदिन की मुबारकबाद देने आए हैं, लेकिन इतना धोखा खाने के बाद निक को इस पर विश्वास नहीं होता। और फिर जैसे ही वो दरवाजा खुलता है, निक घबराहट में गोली चला देता है, जो सीधे कॉनराड को जा लगती है, जिससे कॉनराड की मौत हो जाती है। अब निक ने तो अपने पिता को पहले ही खो दिया था, और अब उसका भाई उसके हाथों मारा गया। जिस पछतावे में वो मरने के लिए अपनी पिता की तरह टेरेस से कूद जाता है। और अब जाकर मूवी का क्लाइमेक्स रिवील होता है। दरअसल नीचे आते वो एक हॉल की कांच तोड़कर एक बहुत ही बड़े बलून पर जा गिरता है, जहाँ कुछ लोग निक को संभालते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये नकली कांच था। तभी वहाँ कॉनराड भी आता है, जो अब भी जिंदा था, जिसने बस मरने का नाटक किया था, यानी कि वो भी गन नकली थी। जो देखकर निक के तो होश ही उड़ जाते। उसे अब समझ आता है कि सच में ये बस एक खेल था। उसे जिंदगी में एक नया अनुभव और जिंदगी के प्रति एक नई सोच देने के लिए, ताकि वो पिता को खोने के सदमे से बाहर निकल सके, जो जानने के बाद उसकी जान में जान आती है। जहाँ फिर कॉनराड उसे जन्मदिन की मुबारकबाद देता है, जिस पर निक फिर उसे गले लगा लेता है। फिर मूवी की आखिरी सीन में निक क्रिस्टीन को डेट के लिए पूछता है, यानी कि अब उसने जिंदगी में आगे बढ़ने का तय कर लिया है। जीसी के साथ ये सस्पेंस मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।